नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। और ये हमारी वीडियो सीरीज़ नंबर 10 का पार्ट 4 है और इंग्लिश कंटेंट के साथ 18th वीडियो है। और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है इन्फॉर्मेशन सर्विस। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, what is called the service which intends to meet the current approach of the users? So users के current approach से मिलता जुलता जो है वो कौन सी सर्विस होती है? So that is current awareness service. So CS पे हम आंसर लगाएंगे अपना। अगला सवाल है, it is customary for any special library to provide some kind of CS to its users. What is this service called? So इस तरह की सर्विस को हम बोलते हैं इन हाउस CS। ओके, CS बेसिकली इज ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा करंट इंफॉर्मेशन। ओके, अगला सवाल है, विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? सो दैट इज करंट रिसर्च USA। अगला सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CS। CS का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? स्पीड विद विच करंट इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर। CS में जो है स्पीड का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो स्पीड विद विच करंट इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया CS को? दैट इज 1950। द राउटिंग ऑफ पीरियडिकल इज विच सर्विस इन द लाइब्रेरी। सो पीरियडिकल की राउटिंग जो है वो किस तरह की सर्विस है लाइब्रेरी में? सो इस तरह की सर्विस को हम बोलते हैं CAS। ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज बेसिकली CAS। CAS एक्चुअली होता क्या है? सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन। सो करंट इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने को ही हम CAS बोलते हैं। अगला सवाल है, विच वन इज नॉट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग CAS इन लाइब्रेरीज। सो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है CAS ऑर्गेनाइज करने के लिए लाइब्रेरीज में? सो प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट्स, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग CAS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टू कैटेगरीज CAS इज ग्रुप्ड। CAS को कौन सी दो कैटेगरीज में ग्रुप किया जा सकता है? तो CAS को इन हाउस CAS एंड कॉमर्शियली प्रोवाइडेड CAS, इन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगला सवाल है, व्हाट इज कॉल्ड द सर्विस इन विच द कंप्यूटर वॉज यूज टू प्रोवाइड CAS। सो कंप्यूटर का यूज़ जो है वो CS प्रोवाइड करने में के लिए किया जाता है। वो कौन सी सर्विस होती है? दैट इज SDI, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटेंट्स बाय जर्नल सर्विस। सो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा करंट कंटेंट्स। अगला सवाल है, व्हाट इज द वेरिएंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ CAS सर्विस। सो CAS सर्विस का वेरिएंट फॉर्म होता है SDI सर्विस। ओके, अगला सवाल है, इंडेक्सिंग सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेशन ऑफ टर्म्स इज डन एट द सर्च स्टेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा डेरेक ऑस्टिन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। इंडेक्सिंग सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेशन ऑफ टर्म्स इज डन एट द सर्च स्टेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, दैट वाज डेरेक ऑस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ SDI सिस्टम। SDI सिस्टम का इम्पॉर्टेंट कंटेंट कौन सा नहीं है? सो जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ए लिस्ट ऑफ यूजफुल साइटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर्स प्रोफाइल इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच सर्विस। यूजर्स प्रोफाइल जो है वो SDI में काम आता है। तो SDI का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होता है यूजर प्रोफाइल। SDI is one of the part of which service? SDI कौन सी सर्विस का पार्ट होता है? So SDI is a part of current awareness service। अगला सवाल है, the meaning of the Boolean expression A not B is such a set which has। So A not B का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ A which are not the elements of B। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज यूजर्स प्रोफाइल। यूजर का प्रोफाइल क्या होता है? सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, अ स्टेटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन यूजर, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, वेदर मैचिंग ऑफ द यूजर प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल मे बी डन मैनुअली। सो मैनुअली किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है मैनुअली, बट आज के टाइम पे हम सिस्टम का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो कि
मोर मच कन्वीनियंट है, ठीक है। तो बट इसका आंसर हो जाएगा यस। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।